हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। तो उससे पहले ना बेसिक थोड़ी सी एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे। हम हर एक एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें बातें करेंगे बेसिक, क्योंकि एक ही अगर पूरी चैप्टर का जैसे कि मान लो 3.1 3.2 मतलब 3.6 तक का एक ही वीडियो में अगर इंट्रोडक्शन करूँ तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। ओके, तो हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले थोड़ी सी उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ओके, तो एक वो थोड़ा सा देखो, इसका जो टॉपिक ही समझ में आ रहा होगा कि इसका कहने का मीनिंग क्या है। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। ये क्या चाहिए? दो। ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब कि किसी वेरिएबल पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, उसको क्वाड्रिक बोलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या है? किसी भी वेरिएबल पे क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। लीनियर का मतलब होना चाहिए कि वेरिएबल पे क्या होना चाहिए? वन हो। कैसा भी वेरिएबल हो वन होनी चाहिए। ओके, तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आई बात है समझ में? जिस पे जैसे कि मान लो कोई भी मैं 4x लिख रहा हूँ, 4x + 3 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वल टू 0 लिखूंगा तभी इक्वेशन होगा, अगर ऐसे लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन हो गया, तो इसको इक्वेशन लिख दिया। आई बात है समझ में? लीनियर इक्वेशन हो गया। आप बहुत अच्छे से इन क्या बोला है? टू वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, हमें कैसा वेरिएबल चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए। वो अब देखो, पहला नंबर एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ कि मान लो कि ये क्या है? एक कांस्टेंट है, जैसे ये भी कोई भी मान लो, जैसे ए है और ये x एक वेरिएबल हो गया। फिर दूसरा मान लो कि b है और ये दूसरा वेरिएबल क्या है? y है, और इसके साथ कोई कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन कैसा बना? लीनियर इक्वेशन बना जो आपका टू वेरिएबल का बना। टू वेरिएबल कौन कौन सा हुआ? x और y यहाँ पे वेरिएबल है। ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ये भी कॉफिशिएंट है। वेरिएबल का ये कॉफिशिएंट है। ये क्या है? कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट ये जो है ये कांस्टेंट हो गया, ये कॉफिशिएंट। तो आपसे पूछेगा कि अगर बाय द वे कि x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है? ए है। यहाँ पे बताओ x का कॉफिशिएंट क्या है? 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको अगर समझ जाओगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा समझ में। तो ये देख रहे हो कि पहला नंबर लीनियर इक्वेशन लिखा, इन टू वेरिएबल लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर दूसरा मैं लिखूंगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे बोला कि इसको पेयर में लिखो। भैया क्या लिखनी है? पेयर में लिखना। तो इसका नाम लिख देता हूँ ना, जैसे 1 लिख दिया, इसका 1 है, इसको 1 लिख दिया। फिर से हम क्या करेंगे? 2 कर लेंगे। a2x यहाँ पे 1 कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे करना है, अगर लीनियर इक्वेशन या नहीं भी करोगे तो ऐसा चलेगा, या आप नहीं करो, छोड़ो। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे b2 हो जाएगा, y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा c2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये क्या है? ये 1 मत करो। ये क्या है? दो इक्वेशन मैंने बनाया। ये कैसा इक्वेशन है? ये क्या है? ये x1 है। वेरिएबल में मत करना, x1 x2 नहीं करनी है आपको। क्या करनी है? इसमें करनी है जो आपका कि अलग अलग, जैसे मान लो ना कि 2x + 3y + 4 = 0, और ये क्या और लिखा मैंने? 3x + 2y + 5 = 0। तो ये देख रहे हो, दो लीनियर इक्वेशन लिखी है, पेयर में लिखा, दोनों पेयर में लिखा ना, दोनों एक ये हो गया लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन। तो ये देख रहे हो कि पेयर में लिखा गया। तो ये समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा कि क्या करनी है आपको। देखो यहाँ पे कि इसके बारे में जानो, जैसे कि इसका कॉफिशिएंट का रेशियो करोगे तो हमारा इक्वेशन बताता है कि कैसा इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? इक्वेशन कैसा बनेगा ये बताता। तो जैसे कि मान लो कि इसका कॉफिशिएंट x का है, यहाँ पे करोगे x1/x2 आता है, इसका कॉफिशिएंट करो, इक्वल टू आ रहा है b1/b2 और यहाँ पे c1/c2। देखो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा जब एक्सरसाइज 3.2 में जाएंगे तो करेंगे। ओके, बहुत अच्छे से करूँगा, अभी थोड़ा सा समझ लो, खाली बस समझाने के लिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर ये इक्वल नहीं है, अगर मान लो इस तरह से अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या बनेगा? ऐसा अगर इक्वेशन होगा, अगर मान लो यहाँ पे देखो 2 क्या है? 3 आया ना, इक्वल टू क्या आया? 3/2। इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ जो बनेगा ऐसा कटता हुआ, एक का अगर ऊपर वाले के इस तरह से जा रहा होगा तो उसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेगा। एक पॉइंट पे काटने का मतलब क्या हुआ? एक यूनिक सॉल्यूशन बना। क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा
A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। आई बातें समझ में, ये तीन चीज़ें। अगर बाय दे भी आपसे क्या पूछेगा, अगर ये मान लो तीनों क्या होगा, इक्वल हो गया C1 बाई C2। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 6 इजकल टू 0 है, और यहाँ पे लिया 4x प्लस 6y प्लस 12 इजकल टू 0। अब इसका रेशियो करो, देखो रेशियो करेंगे तो कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, और ये 3/6 हो जाएगा, और 6/12 हो जाएगा। अगर इसका काटो तो ये 2 जा हो जाएगा, 3 2 जा होगा, 6 2 जा हो जाएगा। तो कैसा आया, 1/2 1/2 1/2। तो ये जो होगा, अब यहाँ पे देख रहे हो तीनों इक्वल हो गया। इक्वल जब हो जाएगा ना, तो जो ग्राफ बनेगा ना, जैसे कि ये ग्राफ ऐसा जा रहा है पहला इक्वेशन का, इस तरह से जा रहा है, तो इसी के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये क्या करा, हर जगह टच करेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका कितना होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। जब दो इक्वेशन अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हर जगह कर रहे हैं। तो अब ये लास्ट जो एक और होता है, एक और आता है कैरेक्टरिस्टिक इसका, कि अगर ये है B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू है C1 बाई C2, ये नहीं है इक्वल। अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो कि ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे मैं इक्वेशन में दे दिया 5 और 4 दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/4 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/4। तो ये नॉट इक्वल टू आ गया। तो ऐसे में कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। इस तरह से पैरेलल बनेगा, एक ऊपर जा रहा होगा तो उसके पैरेलल बनेगा कोई भी ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक जगह भी कहीं टच नहीं कर रहा, दोनों ग्राफ एक दूसरे से टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, पहला क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा में क्या होगा, जब तीनों इक्वल होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा, हर जगह पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहे हैं। और तीसरा में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो अब ये लीनियर इक्वेशन जो बनाया गया इन टू वेरिएबल, तो इसका मीनिंग जो देखो लिटरली बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहा ना, तो उसको क्या करना, बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके रियल लाइफ में अगर कोई चीज़ें बोलता है, कि जैसे मान लो कि आपको बोलेगा कि आपका एज जो है, जैसे कि मेरा एज है आपकी एज से 2 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब दुगना है। जैसे कि मान लो मेरा जो भी एज है, अगर x एज है और आपका एज y है, तो मेरा क्या है, दुगना है। तो इसका मतलब दुगना है, तो कैसे बैलेंस करोगे, बैलेंस क्या मेरे में ही मल्टीप्लाई करोगे, क्या मेरे में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बैलेंस हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए आप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे आम है, जिसे कि बैलेंस करनी है, यहाँ पे 10 मैंगोज हैं, तो बैलेंस करने के लिए अगर इस पर 6 रखा हुआ है और इस पर 4 रखा है, तो बैलेंस कर होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से उठा के इसमें डालना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, बैलेंस होगा। समझ में आ रही बात है। तो ये चीज़ें अगर भले बोल रहा है कि एक ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इससे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक, या फिर क्या करोगे, इसमें एक क्या करोगे, माइनस करोगे, या एक माइनस कर सकते हो इसमें, या फिर इसमें एक प्लस करोगे, तभी तो बैलेंस होगा। आई बातें समझ में। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस करने अगर जान गए हो, तो ये पहला एक्सरसाइज जो है बहुत ही ईजी है। अगर 3.1 जो करेंगे अभी, तो आपको क्या करनी है, बस बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए बड़ा ईजी। और ग्राफ तो आप जानते हो, ग्राफ मैंने बताया, बड़ा डिटेल से ग्राफ बताया हूँ। तो आपको ग्राफ में क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला है क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो, बोलता है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ये बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से ये कह रहा है कि 7 साल पहले जो मैं है तुम्हारे से कितना, 7 टाइम, 7 गुना क्या हूँ, मैं तुमसे बड़ा था, मतलब कि मैं बड़ा था। और ऑल्सो देयर ईयर फ्रॉम नाउ, अब अभी से बोल रहा है कि आई शैल बिल 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। तो ये कह रहा है कि अभी से मैं क्या हो जाऊँगा, 3 साल बाद तुमसे क्या होगा, 3 गुना मैं बड़ा हो जाऊंगा, 3 टाइम्स जो है बड़ा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, तो अगर सोचो, अगर मान लो हमें पता नहीं है कि आफ्ताब का क्या एज है, उसकी बेटी का एज क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसा इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, जिस तरह से बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का इक्वेशन बनाएंगे। तो 2 वेरिएबल लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एज का क्या करेंगे,
लेट कर लेंगे, दोनों का एज क्या कर लेंगे, मान लेंगे कोई वेरिएबल से। तो जैसे कि आंसर में देखोगे मैंने क्या करूँगा, लेट आफ्ताब सॉरी एज जो है बी एक्स ईयर, क्या कर लिया मैंने, इसका एक्स ईयर ले लिया। उसी तरह से क्या होगा डॉटर का, GSTR डॉटर हो जाएगा तुम्हारा, एज बराबर गलत लिख रहा हूँ सॉरी, बी ये हो जाएगा वाई हो जाएगा ईयर। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिया, जैसा कहा उसने मैंने ले लिया, दो हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप बताओ, अगर ये 7 साल पहले, अगर बाय द वे आपका एज अभी मान लो कि 14 या 15 है, 7 साल पहले आपकी एज क्या थी, 7 साल माइनस करोगे 15 में 7 करोगे तो 8 होगा, जिसका 14 हो गए तो वो उसका एज क्या होगा 7 होगा। तो उसी तरह आफ्ताब का एज अगर x है तो 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7 होगा। अगर ये 7 साल के बात कर रहा है, एगो की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्या करनी है, क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे लिखना, अभी लिख देता हूँ, बाद में मैं ये पूरी तरह से नहीं लिखूँगा, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 7 साल ये भी माइनस चले जाएंगे, आफ्ताब भी 7 साल माइनस गया, दोनों को क्या करना है, बैलेंस करनी है। हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी। तो पहले इसको भी कर लो, इसकी बेटी को भी 7 साल माइनस कर लो। दोनों चले गए 7 साल पहले चले गए। अब 7 साल भले बेटी की अभी एज मान लो जो भी हो 10 ईयर्स हो, अभी प्रेजेंट एज हो, अब 7 साल पहले क्या होगा 3 हो, तो वही वाई है, तो वाई में से 7 माइनस कर देंगे। अब बैलेंस करने के लिए ये 7 टाइम्स क्या था, ओल्ड था, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसकी बेटी वाले में करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। समझ में आई बात है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो जिसके साथ है 7 हो जाएगा, ये 7 वाई हो जाएगा, और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। वाई वाले को और एक्स वाले को एक साथ ले आओ, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 49 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो एक्स जो हो जाएगा 7 ये होगा, और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये -42 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। हमें कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमें कम से कम 2 वेरिएबल को निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। एक इक्वेशन से हमारा नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन भी दे रखा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया। अब क्या कर रहा है कि अब यहाँ से ऑल्सो देयर जो है ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स यहाँ पे होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख लेना 3 होगा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब यहाँ से अब इस 3 साल के जो है, अब यहाँ से क्या करोगे, जैसे मान लो तुम्हारा 15 है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा 18 का हो जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे अकॉर्डिंग से लिखता ATQ लिख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब 3 साल तीनों में बढ़ा दो, x अभी है तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बाई प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए ये ज़्यादा हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, यही होगा ना। अब करो x + 3 हो जाएगा, फादर में तो नहीं कर पाओगे ना, 3y, और ये जो हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब इधर कर लो x माइनस हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 9 - 3, तो x जो होगा -3y, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 6 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन हो गया। तो ये तुम्हारा 2 इक्वेशन आ गया, आया 2 इक्वेशन जी, एक यहाँ पे आया और ये इक्वेशन आ गया। तो अब हम इससे क्या करेंगे, हम ग्राफ निकालेंगे। पहला नंबर तो यही बोला है, इस क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा है कि क्या करनी है आपको, एल्जेब्रिकली जो करनी है और ज्योमेट्रिकली करनी है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू, सॉरी दूसरा क्वेश्चन कर दिया, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एल्जेब्रिक और ग्राफिकली करनी है। तो आपको एल्जेब्रिकली तो कर दिया, सिचुएशन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या करनी है, ग्राफ हमें बनाने हैं, दोनों कर दिया ना। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे ना, ग्राफ बनाने। तो चलो दोनों इक्वेशन को लिख के हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन जो है क्या है, x - 7y, यहाँ पे लिखूँ x - 7y = -42। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा x - 3y, ये है ना 3y = 6। तो ये
अब देखो ग्राफ निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझो। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ इसे एग्जाम में तो एक आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और ग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफ कैसे निकालना है, कैसे निकालनी है ग्राफ, देखो तो ग्राफ देखो कैसे निकालना है। तो हमें क्या करनी है, पहला इक्वेशन को लेना फ्रॉम 1 से, इसको यहाँ पे लिखो x माइनस 7y इजकल टू -42 लेनी है। x का वैल्यू लिखो, तो यहाँ पे -42 लिखोगे और ये इधर करोगे तो +7y हो जाएगा। ओके, इस तरह से निकालें। और उसके बाद टेबल बनानी है आपको, इस तरह से टेबल बनाओ, इस तरह से x और y लिखो, और y का कुछ वैल्यू रखेंगे, ठीक है, y का कुछ वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू खुद पे खुद आया जाएगा। तो चलो मैं क्या रखता हूँ, y इजकल टू 7, y इजकल टू अगर 7 रखता हूँ, अगर मैंने कर रखा y इजकल टू पुट जो है y इजकल टू 7, अब बताओ x इजकल टू क्या होगा, -42 प्लस 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 42 माइनस हो जाएगा और 49 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7। आई बात है समझ में। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, अब नहीं करूँगा, आप खुद पुट करना, यहाँ पे रखना और वैल्यू। अगर मैंने 6 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा और 42 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे y इजकल टू 6 रखूँगा, ऐसे ही 6 रखोगे, यहाँ पे 42 हो जाएगा, 42 तो ये 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 5 रखता हूँ, तो 5 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि 35 आएगा, प्लस में 35 आएगा और ये माइनस में 42 रहेगा, तो -7 आ जाएगा। तो समझ में आ गई बातें इस तरह से। उसी तरह से दूसरा में बताऊँ, दूसरा में फ्रॉम 2 से करोगे इक्वेशन से, फ्रॉम 2 से, तो x जो होगा इक्वल टू 6 माइनस प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस में है तो प्लस में। अब इसका टेबल बनाओ, तो 3 वैल्यू निकालो और इसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा निकल आएगा। अब ये बताओ 3 वैल्यू में यहाँ पे क्या रखोगे, x इजकल y इजकल टू क्या रखो, 0 रखता हूँ, 0, तो x इजकल टू 6 आएगा या नहीं आएगा, आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इजकल टू -1 रखूँगा, y इजकल टू -1 रखूँगा, तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 होगा। और इसके बाद क्या करूँगा, -2 रखा तो 6 आ जाएगा और ये 0 होगा। देखो रखने का क्या है, आराम से रखो। देखो पुट हो y इजकल टू क्या रखा मैंने, पहला में 0 रखें, तो x इजकल टू क्या होगा, 6 + 3 इंटू 0, तो ये जो होगा पूरा टर्म 3 में 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 तो ये 6 हो जाएगा। उसी तरह से -1 रखूँगा, तो -1 रखूँगा तो ये -3 हो जाएगा ना, और -3 + 6 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई बात है। अब क्या करनी है, हमें ग्राफ बनानी है, इस टेबल से क्या करनी है, ग्राफ बनाना। तो ये देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, इसको देखो, ग्राफ के लिए मैं एक नेक्स्ट पेज का यूज ही कर लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ से, तो हमें ग्राफ किस पे बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन देखो किस तरह से, इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ बना। तो ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस और x डैश, और इधर जो है तुम्हें नहीं दिख रहा है तो यहाँ से ले लेता हूँ, ये हो जाएगा y डैश। तो इधर जो होगा पॉजिटिव होगा, 1 2 3 इक्वल मार्किंग करनी है, 6 7 इस तरह से। ओके, और इधर भी क्या करनी है, इक्वल करनी है, 1 2, इस दोनों के बीच का जो गैप होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 ले लेना, ये 3 4 5 और इस तरह से 6 ले लेंगे। ओके, एक और ले लो यहाँ पे, क्योंकि ये 7 हो गया और ये x हो गया, इधर -1 -2 और ये -3 हो जाएंगे। इधर क्या करोगे, -1, इसी तरह से -2। अब हमें क्या करना, ड्रॉ करनी है ये वाली। अब यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ x इजकल टू 7, x इजकल टू 7 और y इजकल टू 7, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये 7 पहला को x का कोऑर्डिनेट लिखाते हैं, तो ये आ गया पॉइंट तुम्हारा। दूसरा में क्या है, x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 और 6, y इजकल टू 6, तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा, यही आ गया ना जी। उसके बाद क्या है, x इजकल टू -7, ओह इधर लेना पड़ेगा, -7 तक जाना पड़ेगा, इस तरह से चले जाना बनाना, ये 3 -4 -5 -6 और ये -7 हो गए, और 5 तक, तो ये 5 यहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ इस तरह से 7 से जाएंगे तो इस तरह। तो इसको क्या करनी है, हमें स्केल से
बनाने। आप ये बनाओगे ग्राफ पेपर पे बनाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं, मैं तो रफली आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। तो ये किसका हो गया इक्वेशन, ये किसका ग्राफ है, x - 7y = -42 का ग्राफ बन गया। ओके, इस तरह से मैंने दोनों आपको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों बनानी है। ओके, तो ग्राफिकली मैंने कर दिया, एल्जेब्रिक भी ये पहले किया और अब ग्राफिकली। अब दूसरा का देखो, x = 6, x = 6, y = 0, मतलब यहाँ पे ये होगा, यही होगा ना जी। उसके बाद बताओ x = 3, x = 3, ओके, और y = -1, मतलब कि इधर आएगा -1, इधर आ जाएगा। x = 0, y = -2, सॉरी यहाँ पे जो है x = 3 है ना, और यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे नहीं आएगा, ये -1 यहाँ पे आएगा। ओके, और यहाँ पे होगा x = 0, x = तो 0 यहाँ पे आएगा, और y = यहाँ पे आएगा। तो देखो ये जो ग्राफ बनेगा इस तरह से तुम्हारा बनेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, जो बनेगा x - 3y = 6। तो ये बन गया इसका ग्राफ। तो आई होप कि ग्राफ बनाने आ गया। तो इस तरह से क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन का यहीं पे एंड होते हैं। समझ में आ गया जी कैसे निकालते हैं, ये भी समझ में आ गया कि कैसे निकालोगे। फिर ग्राफ ही बनाने आ गया, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करने हैं अलजेब्रिकली, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद क्या करने, दो वैल्यू निकाला ना अलजेब्रिक, उसके बाद इसका ग्राफ निकाल दिया, दोनों करके बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ये तो बहुत ही ईजी है, उसमें तो थोड़ा एज वगैरह में थोड़ा लगते हैं, प्रॉब्लम भी होता है, बट क्या होगा ये सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो इसमें क्या करनी है, इसमें देखो क्या कर रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाई जो है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर जो है कितना 3,900 रुपये में, लेटर सी बाय अनदर बैट जो है एंड 2 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर जो है कितना में 1,300 में। तो रिप्रेजेंट करना द सिचुएशन जो है एल्जेब्रिकली करनी है और ग्राफिकली भी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ ग्राफिकली होगा, ज्योमेट्रिकली लिख दिया हूँ, या ज्योमेट्रिकली भी लिखोगे तो वही होगा, ठीक है। तो हमें करनी है। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह से मानेंगे, और मानने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लो, फिर से क्या करेंगे उसी तरह से लेट क्या करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बैट का, मान लो बैट का क्या होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ रुपीज़ क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इस वजह से। ओके, तो x रुपीज़ है, और द कॉस्ट ऑफ 1 जो है बॉल कितना है, मान लिया y है। अब बताओ अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन, तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ बोला है क्या है 3 बैट, मतलब 3 बैट लेंगे तो एक बैट का कितना लग रहा है, 100 रुपीज़ लग रहा है, तो 3 बैट का कितना लगेगा 3x लगेगा। 6 बॉल ले रहे हैं तो एक बॉल का y रुपये लग रहा है, तो 6 बॉल का कितना लगेगा 6y लगेगा। अब सोच लो एक पेन का 2 रुपया लग रहा है, तो 2 पेन लोगे तो कितना रुपया लगेगा, 4 रुपये लगेगा ना जी। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से एक पेन का 2 रुपये लग रहे हैं तो 2 पेन का 4 रुपये लगेंगे, तो इस तरह से। तो अब यहाँ पे 100 रुपये लग रहे हैं तो 3 बॉल का 3x लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x + 6y, जो मुझे पता नहीं है कि x और y क्या है, कितने लग रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट क्या हुआ। मेरे ये पता है कि 3 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट जो है कितना लग रहा है 3,900। ये हो गया पहला आपका, इस तरह से होगी। समझ में आ गई बात है? दूसरा बनाओ, दूसरा अकॉर्डिंग टू फिर करेंगे क्वेश्चन। इसमें क्या करा, सी जो लड़की है जो भी है, तो उसमें क्या कहा है कि जो अनदर बैट कर रहे हैं, एक अनदर बैट खरीदी और 2 बॉल खरीदें, तो एक ही बैट लिया, तो एक बैट का क्या होगा 100 रुपये लगेगा, क्योंकि 1 बैट का तो ले ही रखा हूँ, तो x लगेगा, और 2 मोर बॉल लिया तो 2y लगेगा, और इसका कितना हो जाएगा, कितने रुपये खर्चा किए हैं 1,300, यहाँ लिखा ना 1,300। तो ये हो गया दूसरा। अब हमें क्या करना, ये तो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिए, अब हमें क्या करने हैं ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करनी है। ओके, तो ग्राफिकली में क्या करनी है, आपको x और y का एक तरफ से वैल्यू निकालनी है और निकालना है। ओके, चलो पहला देखो, पहला का निकालता हूँ फ्रॉम वन से, तो यहाँ समझना फ्रॉम 1 में क्या है आपका 3
एक्स प्लस 6y इजकल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 390, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करोगे तो 1300 आ जाएगा 1300। अब बताओ x इजकल टू क्या होगा 1300 माइनस 2y, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जल्दी जल्दी अब फास्ट कर लेते हैं, x और y हो जाएगा। अब y का वैल्यू रखो, कुछ ऐसा वैल्यू रखना कि इसके आसपास हो, ऐसा नहीं कि 1 रखना और ये आएगा 1398, इस तरह से लोगे तो तुम्हारा कहीं बनने वाला नहीं। तो ऐसा लेना है कि हमें क्या करनी है कि हमारा ग्राफ में क्या हो सके, जो हम लें तो डिस्टेंस भी अच्छे हो सके और वो ग्राफ में भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 500 लेते हैं, 500 लेते हैं, तो 500 तो ये हो जाएगा 300 ले लेंगे, कैसे रखो पुट करेंगे y इजकल टू 500, तो ये आ जाएगा x इजकल टू 1300 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 500, तो 1300 हो जाएगा, और माइनस करोगे 1000 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300 बचेगा, तो ये 300 लिख दिया। उसी तरह से आप कर लोगे, अगर 400 करेंगे तो 800 हो जाएगा, 4 टू जा 800, और 800 में 13 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, हाँ 500, ओके। उसके बाद करो 6 ले लो, 6 ले लेंगे तो कितना बचेगा 12 हो जाएगा, 100 बचेगा। इस तरह से हमें निकल के आ गए। तो यहाँ पे रखना है, बस कुछ नहीं करना, y का वैल्यू चेंज करते जाओगे और तुम्हारा आ जाएगा। तो एक का तो आ गया। उसी तरह से सेम देखो, सेम इक्वेशन है दूसरा भी, अगर यहाँ से इसको मिलाओ तो सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, देख रहे हो कुछ भी चेंजेस है क्या, एक भी चेंजेस नहीं है, जितना है। अगर इसका भी लिखूँगा तो क्या होगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, तो जो रखे थे उस टेबल के लिए क्या हो जाएगा, उस टेबल पे भी सेम ही आ जाएगा, x और y का रखेंगे वैल्यू, कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों में कुछ वैल्यू चेंज है ही नहीं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 500, 300 ले लो, 400 ले लो, 500 ले लो, 600 ले लो, और ये 100 ले लो। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे भी समझ में आ गया कि ग्राफ जो ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे लैप करेगा, मतलब मिनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बना होगा, एक ही ग्राफ से समझा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो 100 लेंगे, दोनों का गैप ऐसा लेना है कि इक्वल होना चाहिए, 200, 300, और ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 400, 500, 600 तक ले लें। इधर भी ले लो 100, 200, 3, 4, 5, और ये हो गया 6, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तुम्हारा x डैश एक्सिस है, और ये तुम्हारा जो होगा y डैश है। तो इधर -100 लोगे और इधर -200, इधर भी क्या करोगे 100 माइनस, इधर भी -200, और इधर 300। तो इस पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करनी। तो हमारा टेबल क्या है, टेबल देखो यहाँ पे टेबल क्या है, x इजकल टू क्या है, इसमें सेम ही है, यहाँ पे 3, तो x इजकल टू 300, और y इजकल टू कितना का है 5, तो x का 5 यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर से मिलाओ ना, इधर से जाओगे और यहाँ पे आओगे, तो देखो यहाँ पे आया। तो इसका कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है लिखना, 300, उसमें शायद नहीं लिखा हो तो लिख लेना कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या है, x इजकल टू 500 यहाँ पे आएगा, और 400 ये देखो मिलाओ, और यहाँ पे आसपास आएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 400 y। उसके बाद x इजकल टू 100 आ जाएगा, और 600, मतलब कि यहाँ पे आएगा ना, तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 से चलो यहाँ, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 600 y। अब इसको मिला लो, तो इस तरह से एक ग्राफ बन गया। ये किसका बनेगा, x प्लस 2y इजकल टू 1300, आई समझ में। तो ये दूसरा भी ग्राफ बनेगा, तो इसी के ऊपर क्या बनेगा, ओवरलैप बनेगा, दूसरा भी बनेगा। तो आई होप कि समझ में आएगा, कितना आसान है। तो इस तरह से आपको क्या करना। अब देखो ये एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। तो 3 में देखो क्या होगा,
थर्ड जो है सेम है वैसा ही है। हाँ, बहुत ये भी जिस तरह से कर रखे थे उसी तरह से इसको भी करनी है। ओके, तो चलो थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे थर्ड में क्या कहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी कितना है 160 है। 180 रुपये लगे हैं कितने का 2 kg एप्पल खरीदा, सेब और 1 kg जो है ग्रेप्स खरीदा अमरूद, तो हमें क्या लगा 160 रुपये लगा। आफ्टर ये मंथ जो गया तो मैंने नहीं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितने लगे हैं 300 का लगा है। तो आपको बतानी है, तो आप बताओ कि केजी तो आपको पता नहीं है कि कितने केजी का है, तो हम ऐसा करते हैं 1 kg को क्या मान लेते हैं कि 100 रुपये लगे हैं और ये 1 kg ग्रेप्स को कितना लगा है वाई रुपीज़ लगे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा ईजी से बन जाएगा। तो चलो फास्ट करते हैं। ओके, आंसर जो है यहाँ से करो, लेट थोड़ा सा टेबल जो है हिल रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल ले लो, कितना हो जाएगा 100 रुपये, और द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कितना हो जाएगा, ले लिया मैंने वाई ले लिया। तो कितना सिंपल है। अब क्या करनी है हमें 2 kg एप्पल लिया मतलब 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। 1 kg लिया मतलब 1 kg का तो दिया हुआ तो y हो जाएगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है करनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। तो x मतलब हो जाएगा 2x, 2 kg हो गया ना, और 1 kg हो गया मतलब 1 kg का दिया y, तो इसका कितना रुपये लगे हैं 160 लगे, इतना लगे। आगे बात है फिर अकॉर्डिंग टू, फिर से देखो एक हो गया इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या हो गया 4 kg लेना है, क्या है एप्पल है, 4 kg एप्पल का मतलब क्या होगा 4x हो जाएगा, और 2 के यहाँ पे 2 kg क्या है ग्रेप्स है तो 2y हो जाएगा। तो इसका कितना लगा है आपको 300 लगा, तो ये आ गया। अब इसका क्या करना है ग्राफ बनाने, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है सारे ना, इसी वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब चलो जल्दी सा इसका क्या करनी है हमें टेबल बना लो। पहले इसी का ही टेबल बना लेता हूँ लास्ट वाले। तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा 2x प्लस जो होगा y इक्वल टू 300। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 हो गया, 150 हो गया। अब बताओ ये हो जाएगा, इसको हम 2 मान लेता हूँ, इसको नहीं मानता हूँ, इसको करता हूँ। तो अब यहाँ से y इक्वल टू 150 माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब देखो तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आप कभी x को ले जाते हो कभी y को ले जा रहे हो, तो आप ले जा सकते हो। आप में अब देखो अगर ले जाओगे ना, अगर बाय द वे आप ले जाते हो, जैसे कि मैं y को ले जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना इसको इसलिए ले गया कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू रखोगे और y का वैल्यू क्या है आता चला जाएगा। देखो अगर यहाँ से ले हमें x का ही रखें y का उधर, तो 2x लेंगे तो 150 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा उधर y चला जाएगा। तो हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और y डिवाइड बाई 2। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले y का वैल्यू रखोगे और फिर इससे माइनस करना पड़ेगा और फिर तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, तो थोड़ा होगा ना। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा। आई बात है समझ में। तो आप क्या करो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखो कुछ ऐसा वैल्यू रखो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 60 रखूँ, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 50 रख रहा हूँ, तो ये आएगा। अगर 50 रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बार एक कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेना। x इक्वल टू मैंने 50 रखा, तो 150 ये हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 50 बचेगा, 50 बचेगा, तो ये हो जाएगा 50 होगा। अगर y देवी फिर से हम रखता हूँ x इक्वल टू 60, तो 120 हो जाएगा, और 120 में से 150 जाएगा तो 30 बचेगा। उसके बाद 70 रखता हूँ, 70 रखूँगा तो क्या आएगा तुम्हारा 140, यहाँ पे 10 बच जाएगा। आ गई बात है समझ में। पहला टेबल बन गया, पहला टेबल बन गया। अब दूसरा टेबल बनाओ, दूसरा इक्वेशन के लिए यहाँ तक तो कर लिए। अब दूसरे इक्वेशन के लिए, इसके लिए फ्रॉम 1 से करोगे, तो फ्रॉम 1 से करो
2x प्लस वाई इजकल टू 160 है, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और मैक्सिमम 3 वैल्यू निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, x इजकल टू 50 रखो तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ 60 होगा। यहाँ पे 60 रखूँगा तो यहाँ पे क्या होगा 120 हो जाएगा, तो 120 में से 60 तो 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x इजकल टू क्या रखूँगा, मान लो 70 रख रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 20 बचेगा। तो इस तरह से रखा मैंने, कैसा रखा, पुटिंग कर रहा हूँ, x इजकल टू मैंने 50 रखा, तो y इजकल टू क्या आएगा 160 माइनस 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 100 और ये हो जाएगा 60, तो यही y इजकल टू 60 आया। देख रहे हो पहला। तो अब क्या करनी है हमें अब जो है ग्राफ बनाने, क्या करने हैं, ग्राफ बनाने। चलो इसी पेज में हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, थोड़ा सीधा लेना, उसमें तो स्केल से करना जब भी करना, तो इसमें जगह कम है। तो यहाँ क्या लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे। कहोगे कि 10 20 बराबर क्या चेंज कर रहे हो, तो देखो चेंज इस वजह से कर रहे हैं कि हमने लिया कैसा है वैल्यू देखो कैसा लिया, इस तरह से वैल्यू लिया कि 50 60, तो हम 10 से लेंगे ना कि 1 2 3 4 से लेकर 70 तक लेंगे, लेना है इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 40 50 60 और ये लास्ट में 70, ये एक्स एक्सिस है। अब तो इतना जान ही गए, वाई एक्सिस। यहाँ भी क्या करेंगे 10 20 30 40 50 60 और ये 70। ये माइनस ले सकते हो, -10 या -20 और -30, और ये इधर x डैश हो जाएगा, और इधर y डैश में तो आप -10 ले लो और -20। ओके, इस तरह से। अब हमें पहला टेबल में क्या कहा, इस वाले को बनाते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि x इजकल टू है, यहाँ से देख लो, चलो x इजकल टू जो है, x इजकल टू क्या है 50 है, x इजकल टू 50 यहाँ हो गया, और y इजकल टू 50 मतलब कि इसके सामने ले लो, ओ सॉरी इसमें लाइनिंग आ गया, तो ये हो जाएगा सामने 50 और 50। अब तो ग्राफ बनाने आ गया होगा। x इजकल टू 60 ले लो और y इजकल टू 30, x इजकल टू 60 और y इजकल टू 30, यहाँ पे है ये नीचे थोड़ी, बस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60 और 30 हो गया ना। उसके बाद 70 ले लो, x इजकल टू और y इजकल टू 10, मतलब कि यहाँ पे आएगा 10 यहाँ पे, इस तरह से। तो ये हो जाएगा x इजकल टू 70 और y इजकल टू 10, तो इसको मिला लोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ग्राफ बन गया। कैसा ग्राफ बन गया जी, आपका जो बना है ये किसका ग्राफ बना, 2x, यहाँ पे लिख लेना 2x प्लस वाई इजकल टू 150 का ग्राफ बना। ओके, नेक्स्ट जो है इसका ग्राफ बनाओ। इसका नेक्स्ट जो है इस वाले का ग्राफ बनाते हैं, ये टेबल का, इस टेबल का बनाओ। टेबल दिख रहा है, तो इस टेबल में क्या कर रहा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो आपको समझ में आएगी। यहाँ पे ही टेबल को बना देता हूँ एक छोटा सा। तो ये है x और y, ये 50 है और ये 60 है, 60 है, 40 है, 70 है और 20। चलो अब यहाँ से देखो, अब दिखेगा। तो अब यहाँ x जो है, x इजकल टू 50 है, x इजकल टू 50 ले लिया, और y इजकल टू क्या होगा 60 होगा। 60 मतलब क्या क्या, यहाँ पे ऊपर जाएगा 50 और 60, देखो ना यहाँ से यहाँ आएगा ना, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ थोड़ा घिच पिच हो रहा है, x इजकल टू 50 और ये 60 हो जाएंगे। उसी तरह बस समझ जाओ, x इजकल टू 60 है और y इजकल टू क्या है 40 का मतलब यहाँ पे है ना, इस तरह से है। उसके बाद क्या है 70 है और 20 है, 20 मतलब ऊपर थोड़ा सा, जस्ट इसके ऊपर बना है, इस तरह से एक पैरेलल बन गया, देख रहे हो। तो इस तरह से ये क्या बन गया, तुम्हारा ग्राफ बन गया। तो इस तरह से ग्राफ बनाओगे और इस तरह से इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। आप जो है ना, जहाँ भी लगे कि छूट रहा है तो आप क्या करो, वीडियो को रोक करके वहाँ से क्या करो, नोट डाउन कर लो और बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितने हो सके उतनी बार बनाओ। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आखिर में चलेंगे, आखिर तक जाते जाते देखना कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जब भी देखोगे तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।